दोस्तों आप लोगों को 1987 की फिल्म काश तो याद ही होगा। और इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि महेश भट्ट साहब ने फिल्म की कहानी सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी की कहानी को लेकर लिखा था। और जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया ने लीड रोल प्ले किया था। हालांकि जैकी श्रॉफ साहब ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से फिल्म को हिट करवाया था, लेकिन महेश भट्ट साहब अपनी इस फिल्म में लीड रोल के लिए विनोद खन्ना साहब को लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही विनोद खन्ना साहब ने इस फिल्म की कहानी सुनी, उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल ड्रामा पर आधारित फिल्में अक्सर हिट रहती है और डायरेक्टर भी दर्शकों की नब्ज पकड़ते हुए भावनाओं को बाखूबी उकरते हैं। और ऐसी ही कला में माहिर है महेश भट्ट साहब, जिन्होंने यूँ तो बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी है, लेकिन उनकी फिल्म काश सुपरहिट एक यादगार फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी से लेकर संगीत सब कुछ इतना ज़बरदस्त था कि दर्शक आज भी भूल नहीं पाए हैं। कहते हैं कि महेश भट्ट साहब की दिली तमन्ना थी कि विनोद खन्ना साहब को लेकर फिल्म बनाएं और कहानी भी तैयार थी। लेकिन जब विनोद खन्ना साहब को कहानी सुनने के बाद पता चला कि ये फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के जीवन पर आधारित है, तो उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया। और उन्हें राजेश खन्ना साहब के किरदार को पर्दे पर निभाना पसंद नहीं आया। और ऐसे में महेश भट्ट साहब ने जैकी श्रॉफ पर दांव खेला, जो उस वक्त गंभीर एक्टर नहीं माने जाते थे। और दोस्तों काश फिल्म का संगीत शानदार था और काश फिल्म का संगीत राजेश रोशन साहब ने दिया। और काश फिल्म में किशोर कुमार की आवाज़ में गानों ने लोगों का मन मोह लिया था, तो वही मोहम्मद अजीज साहब के आवाज़ ने भी धूम मचाया था। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने 2 गीत गाए थे। पहला गीत तो मोहम्मद अजीज साहब ने महमूद साहब के साथ डुएट गाए, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और वही मोहम्मद अजीज साहब ने दूसरा गीत बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले जी के साथ गाया। गीत के बोल हैं छोटी सी है बात। यह गीत भी 80 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ख़ास बात यह है कि यह गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जैकी श्रॉफ साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और वही आशा भोसले जी ने डिम्पल कपाड़िया जी के लिए अपनी आवाज़ दी। और दोस्तों बाद मुद्दत के हम तुम मिले, मुड़ के देखा तो फासले, तू प्यारों से प्यारा है और कोई नहीं ये जाने, जैसे गाने रिलीज होते ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और वही महमूद के भाई अनवर ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। और काश फिल्म की कहानी जैकी श्रॉफ यानी रितेश एक सफल फिल्म एक्टर है, जिसने खुद के लिए एक फिल्म को प्रोड्यूस किया और सब कुछ हार गया। और असफलता को पचा नहीं पाने की वजह से शराब की लत लग जाती है। और रितेश की वाइफ पूजा यानी डिम्पल कपाड़िया और 7 साल की बेटे रूमी के साथ रसोइयों वाली ज़िंदगी बिता रहा था। अब हालात ये हो जाती है कि पूजा घर चलाने के लिए नौकरी भी करती है। एक दिन पूजा के साथ बदतमीजी होती है, तो आलोक यानी अनुपम खेर बचाता है। और आलोक जब पूजा को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो रितेश इसे गलत तरीके से लेता है और दोनों में खूब झगड़ा होता है। और रितेश उसे नौकरी और घर में से कोई एक चीज़ चुनने के लिए कहता है। ऐसे में पूजा अपनी आइडेंटिटी के लिए घर छोड़ देती है और बेटे रूमी के कस्टडी को लेकर विवाद होता है। इस बीच एक दिन पता चलता है कि बेटे रूमी को ब्रेन ट्यूमर है और ज़िंदगी के कुछ समय ही बचे हैं। और इसके बाद कहानी में ऐसा इमोशन आता है कि सिनेमा घर में बैठा दर्शक भी काश कहने को मजबूर हो जाता है। और जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया के अलावा अनुपम खेर और बाल कलाकार मास्टर मकरंद ने शानदार अदाकारी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाकर दर्शकों का दिल जीता था और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए हैं। और दोस्तों ये फिल्म जो है वो 4 सितंबर 1987 को रिलीज हुई थी और 4 सितंबर को इस फिल्म ने 34 साल पूरे किए हैं। और वही बात करें इस फिल्म के निर्माता निर्देशक की यानी महेश भट्ट साहब की, तो कल महेश भट्ट साहब का जन्मदिन भी है, तो हम लोगों की तरफ से महेश भट्ट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आप लोगों को काश फिल्म जो है वो कैसा लगता है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, इसके साथ ही इस फिल्म के जितने भी गाने थे सभी ने धूम मचाए थे। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।